पार्लिमानी सलामती इजलास। क्या जनरल फैज हमीद शरीक थे? अस्करी क़यादत की सिविल क़यादत से बैठक, अंदरूनी कहानी। कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का ऑन कैमरा इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास कमोबेश 5 घंटे के दौरानिए पर मुहित था। फैसला किया गया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकराती अमल जारी रखा जाएगा। इजलास के एजेंडे में तालिबान से मुज़ाकरात का मौजू सरे फहरिस्त था, जिसके पेश नज़र कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद ने भी इजलास में शिरकत की। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पार्लिमानी सलामती इजलास की सदारत कौमी असम्बली के स्पीकर करते हैं, लेकिन मंगल को होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ नहीं कर सके। चूंकि ये इजलास ऑन कैमरा था, इसलिए मीडिया के पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर भी पाबंदी थी। लेकिन इजलास के बाद शुरका ने इजलास के इख्तिताम पर रवानगी के वक्त पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को इजलास से मुतालिक सवालों के जवाब दिए, जबकि बाज़ अरकान ने ब्रीफिंग देने के अंदाज में तफसीली जवाब दिए। ताहम इस सारी गुफ्तगू और ब्रीफिंग का मौजू कतई तौर पर गैर सियासी था। बार बार किए जाने वाले इस इस्तफसार के बावजूद कि क्या इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में कोई बातचीत हुई, इसके बारे में किसी भी रुकन ने गुफ्तगू करने से कतई तौर पर गुरेज किया। इस इजलास में शरीक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि कमेटी के तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफिक थे कि कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।